नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडिफाइड व्हीकल्स की। जी हाँ, जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने एक आदेश पारित किया है, जिसके अकॉर्डिंगली अब जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ, उनमें किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं की जाएगी और जो मॉडिफाइड व्हीकल्स हैं या फिर जिस तरह से एक्सेसरीज़ की बात करें, जो मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल में की जाती हैं, उनकी सेल परचेज़ पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। हालाँकि इसी पर जो है कार्रवाई करते हुए ट्रैफ़िक पुलिस की बात करें तो उन्होंने 100 से अधिक गाड़ियाँ जो है वो सीज़ भी की गई हैं। जो आदेश जारी किया गया है, इस पर हमारी आम जनता की क्या राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, मॉडिफाई व्हीकल्स तो मुझे लगता है बैन होनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टेप है बड़ा अच्छा है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि भई जब जिस आदमी की गाड़ी मॉडिफाई है, कम से कम उसको टाइम दो। कोई महीने, 2 महीने, 6 महीने का पीरियड दो, जिसमें लोग अपने आप मॉडिफाइड व्हीकल्स को ठीक करवा सकें। या उसके बाद अगर वो कोई भी आदमी इसकी वायलेशन करता है, उसको सीज़ किया जाए। आज आप ऑर्डर निकाल दो, कल सुबह एक गाड़ी सीज़ कर दो। ये कोई मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है, एक टाइम पीरियड देना चाहिए। जो आज से 5 साल 10 साल पहले की मॉडिफाई गाड़ियाँ इतनी देर से चल रही हैं रोड पे, साथ में जो मॉडिफाइड जो इनके साथ जो एक्सेसरीज़ हैं, ये जो बिज़नेस से डील करते हैं एक्सेसरीज़ से, उनके पास भी काफ़ी ये चीज़ों का सामान पड़ा है जो आज से पहले यूज़ होता था। और एकदम बंद होने से उनको भी मौका मिलेगा वो उसको डिस्पोज़ करें या कुछ उनको ना खरीदारी करें नए सिरे से, जो पुराना पड़ा है उसको कहीं आगे पीछे करें, कहीं दूसरे शहरों में भेजें या पीछे कंपनियों को वापस भेजें, उनको भी एक मौका देना चाहिए। और मॉडिफाइड व्हीकल्स जो हैं वो मेरे कहने से आज भी सीज़ होनी चाहिए, कल भी होनी चाहिए, पर फिर भी कुछ टाइम देना चाहिए। जो टाइम नेसेसिटी है, लोगों को थोड़ा-सा टाइम मिल जाए, उनसे अपनी मॉडिफाइड व्हीकल को ठीक करवाना चाहें तो ठीक करवा सकें। एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, सेंस ही नहीं बनाता। हम हर एक चीज पे कर रहे हैं, जीएसटी हम दे रहे हैं, बीआईएस मार्क अलॉय पे लग के आ रहा है, आईएसआई मार्क लग के आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दे रही है। यू कैन नॉट वेक अप एंड पास एन ऑर्डर की कल से ये चीजें लीगल है। कोई गांजा चरस वो तो है नहीं है। हम साइज विद इन साइज काम करते हैं, हम आउटसाइड साइज जाते ही नहीं है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं है तो आप यू कैन नॉट वेक अप एंड से कि कल से ये चीज इलीगल है जस्ट बिकॉज किसी ऐसे बंदे ने एक्शन लिया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जिस गाड़ी में कुछ एक्चुअली हुआ भी नहीं था, वो टॉप एंड गाड़ी थी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। वो एक फुलिश डिसीजन लिया उस बंदे ने और एक बुजुर्ग अंकल का जो भी एक फेटालिटी हुई, अनफॉर्चुनेट था बहुत, बट हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है। हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितनी भी इलीगल मॉडिफिकेशन हो रही है, अब वो नहीं होगी। अब जितने भी वाहन है उसको इलीगल मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। बट आप कैटेगराइज कैसे करोगे इलीगल क्या है क्या नहीं है? आपको ट्रैफिक पुलिस वाले अपडेटेड ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है कोई चीज़ क्या है, क्या चीज़ कैसे फिट होती है, उनको पता ही नहीं है। उनको बस ये पता है कि वो अभी पर्टिकुलरली ये रीज़न दे रहे हैं कि गाड़ी से अगर बाहर निकल रहा है तो चलान है, बट अगर गाड़ी के अंदर आपने आफ्टर मार्केट लगाया है वो भी इलीगल है। वो इलीगल कैसे है जब बॉडी लाइन के अंदर चीज़ फिट हो रही है, साइज हम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जा रहे हैं। अगर इतनी देर होगी काम करते तो पता तो है ना। अगर मैंने 2.5-3 करोड़ का अलॉयस का स्टॉक करके रखा है तो मैं तो वैसे ही खत्म हो गया, मेरा बिजनेस तो वैसे ही डेड है। मैं तो अभी सिर्फ चलो मैं लॉयज भी डील कर रहा हूँ, मैं टायर्स भी डील कर रहा हूँ, मैं सर्वाइव कर लूंगा। जो बाकी हैं जो छोटे दुकानदार वो तो बिल्कुल ही मर गए। जैसे कि अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा जो है अपनी मोटरसाइकिल के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं। अगर हम सिलेंसर की बात करें तो हूटर्स की बात करें या फिर प्रेशर हॉर्न्स की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान भी कर रही हैं। जो सर इलीगल है वो इलीगल है, उसको बंद करो। अगर साइलेंसर्स आप कह रहे हो, हूटर हॉर्न्स कह रहे हो, आप जो भी है उस पर गवर्नमेंट का अप्रूवल कभी भी नहीं आएगा। ये ऐसी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। बट ये अलॉयज, टायर्स और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करके भेज रही है। कंपनीज इतनी इतनी परमिशन लेके इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करके चीज लगा रही हैं, तो बेवकूफ थोड़ी है। और जैसे कि ओवर साइज टायर्स की बात करें पर्टिकुलर, तो क्या लगता है कि वो सही है, गलत है? ओवर साइज में भी प्रॉब्लम है। हम तो खुद कस्टमर अगर कोई आता है कहता है ओवर साइज वाले, हम तो मना कर देते हैं कि ऐसी चीज मत करो, आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम बनेगा। हम बॉडी साइज रिकमेंड करते हैं, हम भी ओवर साइज चीजें रखते ही नहीं है। जब चीज रखी ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है? जो अब कोई पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, चंडीगढ़ से करवा के आ रहा है तो उसको हमारा क्या फॉल्ट है? आप सिर्फ जम्मू को थोड़ी कंट्रोल करो, आप ऑल ओवर इंडिया लॉ पास कर दो, आप सारी कंपनीज बंद करवा दो, बीआईएस मार्क मत दो। आप क्यों पैसे चार्ज कर रहे हो? 28% जीएसटी भी आप ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपने इतने लाइसेंस निकाले, देन व्हाट इज द पॉइंट? क्या अपील करना चाहते हैं आप सरकार से? ये ऑर्डर को आप रिट्रैक्ट करो, इसका कोई सेंस नहीं बनाता। कुछ क्लॉजेस लाओ, इसको अमेंड करो, इसको वापस सही करो। ये बिल्कुल गलत है ऑर्डर, कोई सेंस नहीं बना रहा है। या तो आप पहले नॉलेज लेकर आओ, अगर आपको नॉलेज नहीं है आप पढ़ के आओ। आप बीआईएस अप्रूवल्स, आईएसआई मार्क्स मत दो।
सर बैन लगाया अच्छा है, वैसे बैन ये किया जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, लेकिन हर काम एसेसरी वाले वैसा नहीं करते हैं कि मॉडिफिकेशन वाला काम नहीं है हमारा। हम कोई बम्पर्स वगैरह एक्स्ट्रा ओवर साइज नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी कोई एसेसरी हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं कि जिसमें आपको गवर्नमेंट को दिक्कत आती हो, वैसा काम हम करते नहीं हैं। अब एसेसरीज वालों को भी हमें थोड़ा सा आपको ना टाइम देना चाहिए था, बताना चाहिए था, पहले ब्रीफ करना चाहिए था कि क्या एसेसरीज हमने बेचनी है, क्या नहीं बेचनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस चीज़ में, आप हमें बताएं कि हमें ये चीज़ नहीं बेचनी है, हम नहीं बेचते उसको। तो अगर तो जैसे अभी आप फिल्म लगा लीजिए, आप गवर्नमेंट अप्रूव जैसा जो साइज हमारा, जैसे अभी आप गाड़ी देखते हैं, हमारे पास गाड़ियां भी अभी जैसे लगी हुई हैं, फिल्म लाइट परमिटेड फिल्म है, प्रॉपर साइड विजिबिलिटी जो 50% है, वो भी अगर आप रोक के उसका भी सीज करोगे, वो तो एज पर लॉ, हमारा जो लॉ बना हुआ है उसको अप्रूव करता है वो फिल्म। तो अगर तो अनऑथराइज है, आप उस चीज़ को चलान करिए, उस चीज़ को सीज करिए गाड़ी। आप अननेसेसरी हर किसी को आप रोक रहे हैं, तंग करेंगे, तो दिस इज नॉट गुड। क्या चीजें आपको लगता है कि लीगलाइज हैं, कुछ इलीगल है? देखिए सर, लीगल चीज़ें ऐसी हो गई जो ओवर साइज, जैसा आप टायर्स लगा लीजिए ओवर साइज, जैसे गाड़ी बिल्कुल बाहर निकला हुआ टायर, वो उनको सीज करो, उस गाड़ी को आप सीज कर सकते हैं, आप हर चीज़ को आप बंद कर सकते हैं उसको। वो चीज़ गाड़ी पकड़ी है ना आप, अगर तो टायर भी हमारे इन साइज है गाड़ी के अंदर, अगर प्रोफाइल उसका जो बाहर नहीं निकला हुआ उसको भी अगर आप तंग करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। वो हमारे पास भी स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, हमने जीएसटी पे करके हर चीज़ ली हुई है, इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको आप अगर इग्नोर करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? सर अपील ये है, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं आप। अब हम एलईडीज बेचते हैं, अब आपने किसी चीज़ का मेंशन नहीं किया हुआ, वी पेड जीएसटी ऑन एलईडीज, हेडलाइट एलईडी का हमने जीएसटी पे करके माल हमारे जम्मू में जेएंडके में एंटर हुआ लखनपुर से, आपको उस चीज़ का जीएसटी हमने पे किया हुआ है। अब आप बोलेंगे एक ही दिन में कि इस चीज़ को आप बैन बंद कर दीजिए, हाउ इज दैट पॉसिबल? हमारे पास इतना स्टॉक उसका पड़ा हुआ है, वो कहाँ पर हम रखेंगे उसको? घर पे तो रखेंगे नहीं, कंपनी वाले वापस लेंगे नहीं। अगर तो पॉसिबल होता है कंपनी वाले वापस ले लीजिए, वैसा करवा दीजिए हमारे लिए, वो हमारे लिए बेटर है। कंपनी वाले तो वापस लेंगे नहीं, वी ऑलरेडी पेड अमाउंट। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा टाइम हमें भी दीजिए, हमारा भी स्टॉक जब तक हम अंदर रख के हम क्या कर लेंगे, चार तो होने नहीं है वो। हाँ, ये तो बिल्कुल सच्चाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा एक थार का केस हुआ, इसी वजह से कि जम्मू में ये डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला कि कोई भी गाड़ी मॉडिफिकेशन नहीं हो, और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं एक अपील करता हूँ कि हमारे जो जेएंडके पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, एक बार सभी को वार्निंग देनी चाहिए कि पता लगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये चीज़ गलत है। और मेरा एक ये भी सवाल है कि जिस दुकानों पर मॉडिफिकेशन हो रही है, तो मॉडिफिकेशन गाड़ी लोग करें, दुकानदार करेंगे तो लोग कराएंगे ना, वहाँ पर दुकानों को भी देखना चाहिए कि दुकानें में भी ये सामान नहीं होना चाहिए। और लोगों से भी मेरी अपील है, मैं खुद भी एक यंग हूँ और मेरा भी ये मुद्दा रहेगा कि मैं भी अपनी गाड़ी या बाइक पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम आए। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मॉडिफिकेशन ना कराए, जैसी कंपनी से चीज़ आ रही है, सिंपल जो चीज़ अच्छी लगती है वो सिंपल ही ठीक है। आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि जो बैन लगा दिया है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो वो अच्छे के लिए करती है, हमारे फ़ायदे के लिए करती है ना। तो इसकी वजह से हमारे नुकसान हो रहे, वो हम काम क्यों करें? देखो, कितने मतलब लाखों रुपए लगा के एक गाड़ी, कंपनी जो गाड़ी बनाती है ना, वो किसी चीज़ की कसर थोड़ी छोड़ती है। अगर वही काम किया जाए कि जो हमारी लिमिट में है ना, यहाँ तक हद उन्होंने दी हुई है, वहाँ तक काम करे, ज़्यादा ये करने से क्या हो जाता है? हम तो यही चाहते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े टायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ये देखो सबसे देखो, हम दिन को तो चलो शोर पड़ा हुआ हम जा रहे हैं, रात को डिस्टर्ब करना किसी को, देखो कोई स्कूल में टीचर लगा हुआ, कोई स्कूल से बच्चे हैं, दूसरे चीज़ रोड पे के लोगों के घर, हाँ, वो क्या रात को हॉर्न बजाना, ज़्यादा तेज हॉर्न रखना, ये गलत बात है। हॉर्न का हर एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ लिमिट में जब चलती है तो वो बेस्ट लगती है ना। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है तो अच्छा ही सोच रही है। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो सोच रही है वो बेहतरी के लिए सोच रही है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कई दुर्घटनाएं जो है जम्मू में विशेष प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण ये है कि जो गाड़ियां हैं उनकी बनावट चेंज कर दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो है मॉडिफिकेशन की गई है। किस नजरिए से आप देखते हैं? बिल्कुल सही कहा, जैसे कि सनी जोगी जी ने अभी भी बोला है कि जो पीछे से जो
जैसे कहते हैं ना, भगवान ने जो बुद्ध दिया हमें, है ना, इस बुद्ध को हम भगवान के जरिए में सोचें तो भगवान के जरिए से हम बिल्कुल सही सलामत है। इसमें और मॉडिफाई हम करेंगे तो वो उड़ जाता है। जैसे जैसे हम पाउडर लगा लेते हैं, जैसे क्रीम लगा लेते हैं, तो वो एक दिन उड़ रही है। जो पीछे से भगवान से बनी हुई जो मूर्तियाँ आई हैं, इसी तरह वो गाड़ियों की बात आप कर रहे हैं, जो पीछे से कंपनी ने जो बना रखा है, प्लीज उसी पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अभी आप देखा होगा कि गोल मार्केट में भी एक दो हादसा हुआ है ना, एक नहीं 2-3 हादसे हुए हैं। तो एक बुजुर्ग था, उसके साथ भी ऐसा हादसा हुआ था, उसको पीछे से धकेल दिया गया, ना तो वो शीशे की उसकी सुनाई हुई, ना तो उनको टायरों की सुनाई हुई, सब कुछ ओवर चल रहा था। इसलिए जो हमारे डीएसपी साहब जहाँ जम्मू की हमारी पुलिस जितना भी सोचती है कि पीछे से ऑर्डर होते हैं इनको, इसलिए वो हम पर प्रेशर डालते हैं, हमें उन प्रेशरों को मानना चाहिए। ये मेरी सोच है कि अगर मानेंगे तो आगे हमारे बाल बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए और जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक कर्मी है, उन्होंने 109 के करीब जो है गाड़ियां जब्त भी की हैं, तो आपको लगता है उन्होंने सही किया है? बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। अगर वो नहीं करते तो बाकी वाले नहीं, उनका ध्यान नहीं रख सकते। सबको पता चलेगा कि मेरी गाड़ी सील हो गई है, कि मैं भी आगे का अपना बचाव करूं। उनको तो यही सोचना है ना, गाड़ियां तो वो छुड़ जाएंगी, मगर थोड़ा सा सब जो है वो आने वाली पीढ़ी को, लोगों को मिलना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि वो लोग भी आने वाले जो गलती कर रहे हैं वो ना करें। सर ये तो गलत है ना। देखो, जो भी चीज़ है कंपनी से भी लग के ही आ रही है अलॉय व्हील्स, ठीक है ना। अब बंद ही करना है तो पीछे फैक्ट्री से बंद कर दो, ठीक है ना, बनेगा ना बेचेंगे, ठीक है। अब जो भी चीज़ है, एसेसरीज है, कोई शो आइटम्स हैं, बंद कर दो, पीछे से ही बंद कर दो, ठीक है। वो होता है कि कंपनी बंद होगी, हमने बेचना ही नहीं है। अगर कंपनी बनाएगी तो हम बेचेंगे ना। हम तो जैसे कि कंपनी बना रही है, फैक्ट्री से बन रहा है और आप लोगों के पास आता है और आप जो है जो कस्टमर्स को देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है कि कंपनी बना रही है, उसका जीएसटी कट रहा है, बिल कट रहा है, बिल होता है हमारे पास, ठीक है। वहाँ से आ रहा है, वो टैक्स तो गवर्नमेंट को जा रहा है ना। वो फिर वहाँ से बंद कर दे, वो टैक्स खाना बंद कर दे गवर्नमेंट, ठीक है। फिर वही है ना, हम पक्के में माल दे रहे हैं, हम कच्चे पे थोड़ी दे रहे हैं कोई भी चीज़ है। तो ऐसे आपको लगता है इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा? वो तो करना ही पड़ेगा ना। देखो, जो है हमने इन्वेस्ट किया हुआ है पहले का, तो वो भी तो है ना, वो लॉस में ही जाएगा ना। नहीं बिकेगा तो लॉस ही है, कबाड़ है वो। क्या लगता है आपको कि इन चीज़ों से दुर्घटनाएं होती हैं? नहीं, कैसे होगी? जब कंपनी भी देखो ना, कंपनी से भी अलॉय व्हील आ रहे हैं, तो कैसे होगा? वो तो रैश ड्राइविंग से होता है ना। आप रैश ड्राइव करोगे, वो तो कंपनी वाले अलॉय टूट जाएंगे, वो भी हिट हो जाएगी किसी को रैश ड्राइविंग से। साइड व्हीकल जम्मू शहर के अंदर बाकी शहरों की तरह से यहाँ भी एक बड़ा मैनस बना हुआ है। लोग जो है वो कई बार अनकॉन्शियसली और कई बार जानते हुए भी अपनी गाड़ियों में ऐसी जो है वो मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, जिससे गाड़ियों का वेट, उनका बैलेंस, इस तरह की उसमें जो है वो चेंजेस आती हैं, जिससे गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है। तो ना सिर्फ जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी जान को खतरा है, बल्कि जो पेडिस्ट्रियन है उनकी जान को भी खतरा है। लिहाजा हमने एक स्पेशल ड्राइव इसमें जो है वो स्टार्ट की थी पिछले हफ्ता, जिसमें आप सब लोगों ने भी जो है उस ड्राइव को जो है वो काफी कवरेज दी और आपने जो है उसको लोगों तक जो है वो पहुंचाया। उसमें हमने 109 ऐसी गाड़ियां सीज की हैं, जिसमें हाई एंड जो एसयूवीज हैं वो ज्यादातर शामिल हैं, जिनको मॉडिफाई किया गया था। तो उनके खिलाफ कार्रवाई है। आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लोग जो है वो इस तरह की मॉडिफिकेशन से बचें और अपने साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनकी भी जो जान है उसको खतरे में। ऑर्डर निकाला है जिसमें ऐसा कोई भी सामान जो इस्तेमाल होता है गाड़ियों में ये मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसकी सेल, परचेज और स्टोरेज पे जो है पाबंदी लगा दी गई है। अब वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा ऑन ग्राउंड। सर, जो कंपनी से जो गाड़ियां मॉडिफाई होकर आ रही हैं, जिसमें शीशे जो है वो 50 ब्लैक है, उसके लिए मॉडिफिकेशन का मतलब ही वही है कि जो उसकी आरसी की वायलेशन हो। जो गाड़ियां कंपनी में से ही जैसी बन के निकलती हैं, आरसी में मैं वैसा ही मेंशन किया होता है, तो वो मॉडिफिकेशन नहीं होती। कंपनी से गाड़ी बाहर जैसी आ रही है उसको वैसा ही रखना है, कम से कम जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेकर, वो मॉडिफिकेशन। मॉडिफाइड गाड़ियां परसों तक हमने 109 सीज की थी और ये जो अभियान है ये भी चल रहा है। सर, एक लोगों का बेसिक सवाल है कि गाड़ी का इंटीरियर अगर मॉडिफाइड होगा तो उसका भी ऑफेंस है? इंटीरियर से कोई इशू नहीं है। इंटीरियर करने में, जैसा मैंने पहले भी एक बार आपको बताया, कि गाड़ी का खास करके बेसिक स्ट्रक्चर मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। वो ऑन ग्राउंड जो हमारे ऑफिसर्स हैं, दे आर वेल ट्रेंड, उनको बताया गया है कि कौन सी जो मॉडिफिकेशन है
को उनको अलाउ करना है और कौन सी मॉडिफिकेशन पे कार्रवाई करनी है। निसंदेह सरकार ने जो बैन लगाया है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बैन लगाया वो सोच समझ कर लगाया होगा, लेकिन आम जनता का यही कहना है कि कुछ समय जो है आम जनता को दिया जाए और पिक्चर जो है पूर्ण रूप से क्लियर की जाए कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है, किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की जा सकती है और किस चीज़ की जो है मॉडिफिकेशन जो है वो इलीगल है। आम जनता पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय की कमी आ रही है, समय जो है आम जनता को देना चाहिए। जो सेल परचेज का काम करते हैं उन्हें देना चाहिए। जिन लोगों की ऑलरेडी मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं गाड़ियां, उनको समय जरूर देना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।